हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि रोज़ाना आपको हिंदी की क्लास दी जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपकी हिंदी की, जिसमें दोस्तों चाहे आपका सुपर टेट हो या रीट हो या यूपी टेट हो, हिंदी के क्वेश्चन आपके इन टॉपिकों में से अवश्य आते हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। आज का आपका टॉपिक है वो है क्रिया, और इससे पहले के जो चैप्टर दोस्तों करा दिए हैं आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन में से जाकर के सारे टॉपिकों को कवर कर सकते हैं, और दोस्तों प्लेलिस्ट से भी आप लोग इन सारे टॉपिकों को देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में जानेंगे, आपका 12 चैप्टर है जिसमें आप पढ़ेंगे दोस्तों क्रिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर टॉपिक दोस्तों आपका सर्वश्रेष्ठ है, और इसमें आप सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न भी आप इसके अंदर देखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है आपकी क्रिया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है जिस तरीके से आप इन्हें आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों क्रिया होता क्या है। तो क्रिया किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से कार्य का करना या होना पाया जाए। शब्द के जिस रूप से दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं या विशेषण कहते हैं या अव्यय कहते हैं या क्या बोला जाता है? तो दोस्तों अगर आपको पता होगा तो आप जो है सही आंसर पर निशान लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा? शब्द के जिस रूप से कार्य का करना या होना पाया जाए वो आपका क्रिया कहलाता है। उसे क्या कहेंगे? क्रिया। और क्रिया का मूल रूप धातु होता है। ये भी क्वेश्चन कई एक बार आ चुका है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो फ्रेंड्स, क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु होता है। अब जानेंगे रचना के आधार पर क्रिया के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों रचना के आधार पर क्रिया के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भेद होते हैं रचना के आधार पर। एक होता है आपका अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। और फ्रेंड्स अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि अपने लिखा हुआ कभी भूलते नहीं हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक का मतलब होता है दोस्तों आ जमा कर्म। अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आ जमा कर्म होगा। आ माने होता है नहीं और कर्म माने होता है कर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया कहेंगे किसको? जिस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता है। जिस क्रिया के साथ कोई कर्म, इसमें दोस्तों कोई कर्म नहीं होता, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक खेल रहा है, तो बालक क्या कर रहा है? खेल रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं कर रहा, तो खेल रहा है, ये क्या है? आपकी अकर्मक क्रिया। गीता सो रही है, आपकी अकर्मक क्रिया। नोट करने वाली चीज़ें हैं, जहाँ भी आपको हंसना नज़र आ जाए, मुस्कराना, खेलना, जीना, उछलना, नाचना, मरना, उठना, दौड़ना, बैठना आदि क्रियाएं अकर्मक होती हैं। जिन वाक्यों में दोस्तों आपको हंसना, मुस्कुराना, खेलना, जीना, उछलना, नाचना, मरना, उठना, दौड़ना, बैठना ऐसे शब्द दिखाई देते हैं, तो आप दोस्तों आंख बंद करके नहीं अकर्मक क्रिया पर निशान लगा देना, आपका बिल्कुल सही होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि अकर्मक क्रिया वह होती है जिसके साथ कोई कर्म नहीं होता। ठीक है, अब जानेंगे नेक्स्ट आपकी सकर्मक क्रिया कौन सी है। सकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका होगा सा जमा कर्म। तो सा माने होता है सहित और कर्म माने कर्म, तो इसका क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं दोस्तों? तो जिस क्रिया के साथ कोई कर्म जुड़ा होता है। उसमें क्या था? कर्मक में कोई कर्म नहीं जुड़ता है, सकर्मक में दोस्तों कोई कर्म जुड़ा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अकर्मक में कर्म नहीं जुड़ा होता, लेकिन सकर्मक में कर्म जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। और फ्रेंड्स इसमें क्या और किसका स्वर आता है? जब हम इसमें एग्जाम्पल आएगा तो उसमें क्या और किसका जरूर आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। जैसे एग्जाम्पल पर शिकारी ने हिरन मार दिया, तो शिकारी ने किसको मारा? शिकारी ने हिरन को मार दिया। बालक फल खाता है, बालक क्या खाता है? क्वेश्चन बन के आ गया इसमें, बालक क्या खाता है? तो बालक जो है फल खाता है, इसलिए दोस्तों ये सकर्मक क्रिया है। बालक खा रहा है, शिकारी ने हिरन को मार दिया है, तो ये आपकी सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है,
इसके अलावा ये 2 क्रियाओं के अलावा दोस्तों अन्य क्रियाएं भी होती हैं आपकी। ये रचना के आधार पर 2 हैं, सकर्मक और अकर्मक, लेकिन इनके अलावा अतिरिक्त भी अन्य भेद होते हैं जिनमें आप जानेंगे द्विकर्मक क्रिया, नाम से ही पता है द्विकर्मक, यानी कि दोस्तों इसमें 2 कर्म होते हैं। इस क्रिया में 2 कर्म जुड़े होते हैं, जैसे गुरुजी ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो एक तो छात्र हो गए, एक पाठ हो गया, यानी 2 काम कर रहे हैं। गुरुजी किस पे पढ़ा रहे हैं? छात्रों को। क्या पढ़ा रहे हैं? पाठ। तो गुरुजी ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, ये आपकी द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें कर्ता कोई क्रिया स्वयं न करके, इसमें कर्ता क्रिया स्वयं न करके किसी और से करवाता है। इसमें जो कोई कार्य होता है वो स्वयं नहीं करता, किसी और के द्वारा करवाता है। जैसे एग्जाम्पल पे आप समझेंगे, मालिक नौकर से काम करवाता है। मालिक किससे काम करवा रहा है? नौकर से काम करवा रहा है, तो ये आपकी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है, वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है, तो इसमें क्या है? दूसरे से ही काम करवाया जा रहा है, तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरक कर्ता मतलब होता है प्रेरणा देने वाला, और प्रेरित कर्ता होता है जिसे प्रेरणा दी जाती है, तो इसका मतलब हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरक कर्ता प्रेरणा देने वाला, और प्रेरित कर्ता जिसे प्रेरणा दी जाती है वो आपकी होती है प्रेरित कर्ता। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब जानते हैं नेक्स्ट आपका तात्कालिक क्रिया। तो तात्कालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया के करते ही दूसरी क्रिया आरंभ करता है, यानी कि जब एक कार्य हो जाता है और तुरंत ही दूसरा कार्य करने लग जाता है, वो आपकी तात्कालिक क्रिया होती है। जैसे वह खाना खाते ही सो गया, जैसे उसने खाना खाया और खाते ही सो गया, तो क्या है? ये तात्कालिक क्रिया है। अगली है आपकी नामबोधक क्रिया। नामबोधक से आप समझ गए होंगे, जब कोई क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण से बनाई जाती है, ठीक है, उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह भय के कारण पीला पड़ गया, वह भय के कारण कैसा पड़ गया? पीला पड़ गया, पीला नाम आ गया, तो आपकी ये हो गई नामबोधक क्रिया हो गई। हाथ से हथियाना, लाठी से लठियाना, ये आपकी नामबोधक क्रिया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया में दोस्तों क्या होता है? कर्ता पहली क्रिया को पूर्ण रूप से समाप्त करके, पूर्वकालिक क्रिया में होता है कि जो कर्ता होता है वो पहली क्रिया को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, तब दूसरी क्रिया करता है। जैसे बालक नहाकर भोजन करता है, तो पहले क्या किया था? पहले बच्चा नहाया था, फिर इसके बाद में भोजन किया था, तो पहली क्रिया उसने पूर्ण रूप से समाप्त कर दी, इसके बाद में उसने दूसरी क्रिया की, तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया हुई। रोहित स्कूल से आकर पढ़ाई करता है। रोहित पहले स्कूल से घर पे आया था, इसके बाद में उसने पढ़ाई की थी, तो दोस्तों आपकी ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अगली है आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आपके इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? अनुकरणात्मक क्रिया में दोस्तों ऐसी क्रिया जो किसी ध्वनि के आधार पर बनाई जाती है, इसमें क्या है? ध्वनि का प्रयोग होता है। जैसे खटखट यानी कि खटखटाना, थप थप थपथपाना, थर थर थरथराना, कंप कंप कंपाना। जैसे मोहन दरवाज़ा खटखटा रहा है, क्या है? आवाज़ हो रही है, खटखटा रहा है, इसमें हाइफल जैसा चिन्ह आता है और इसमें आवाज़ें होती हैं। ये आपकी अनुकरण यानी कि 2 बार शब्दों का प्रयोग होता है, वही आपकी अनुकरणात्मक क्रिया होती है। तो ये थी दोस्तों आपकी क्रियाएं, आपने जानी। रचना के आधार पर 2 प्रकार क्रिया होती हैं। अब जानेंगे दोस्तों इससे रिलेटिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन करके आते हैं और कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? ये अभी बताया था, तो क्रिया का मूल रूप आपका धातु कहलाता है, ठीक है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया। इस टाइप से दोस्तों आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन करके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ना किस प्रकार की क्रिया है? देखिए कोई भी उड़ रहा है तो क्या है? आपकी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। उड़ना अपनी इच्छा से ही तो कर रहा है, तो वो आपकी अकर्मक क्रिया है। क्रिया को परिभाषित कीजिए। तो क्रिया की जो परिभाषा है वो है जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है
वो आपकी क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है हिंदी में क्रिया के रूप कितने होते हैं। तो हिंदी में क्रिया के रूप किन के अनुसार बदलते हैं, तो वो लिंग के अनुसार भी बदलते हैं, वचन के अनुसार भी, पुरुष के अनुसार भी। आंसर आपका जाएगा उपर्युक्त सभी। रचना की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रचना की दृष्टि से जो 2 भेद हैं मैंने बताए हैं वो कौन कौन से हैं, वो कमेंट में आप जरूर छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म पर जब पड़ता है तो उन्हें कहेंगे सकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी और क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को अवश्य देखना और सेशन अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो दोस्तों आप इसे शेयर जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड देखिए, रोना, हंसना, ये सभी क्या हैं आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। पुस्तक पढ़वाई गई, पुस्तक पढ़वाई गई यानी कि पुस्तक क्या किसी दूसरे से पढ़वाई गई है, तो क्या है ये, प्रेरणार्थक क्रिया है, अकर्मक हो नहीं सकती, पूर्वकालिक है ही नहीं, नामबोध है नहीं, दूसरे के द्वारा पुस्तक पढ़वाई गई। पुस्तक पढ़वाई गई आप खुद समझ सकते हैं, पुस्तक किसी और से तो पढ़वाई गई होगी, तो यहाँ पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने, देखो छात्रों को हिंदी, 2 चीज़ कर रहे हैं, तो अध्यापक क्या कर रहे हैं, छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो संयुक्त क्रिया है नहीं, नामबोधक भी नहीं है, द्विकर्मक क्रिया है, 2 कर्म हो रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स इसका आंसर आपका बी जाएगा। तो ये थे आपके 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन, कैसे लगे ये आप बताना, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर देना, सेशन पसंद आए तो शेयर करना, लाइक ज़रूर कर देना, बेल आइकन की घंटी को बजाना, जिससे दोस्तों रोजाना के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने ही चैनल आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।